गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, मालिक हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। जितना हम समझ के बैठे हैं वो उतना दूर भी नहीं। मालिक तो हमेशा हमेशा हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन मालिक हमें 24 घंटे देख रहा है। सत्संगी हमेशा ही ये बात अपने मन में रखें कि परमात्मा हमें देख रहा है। इससे मन में निर्मलता आएगी, और जहाँ निर्मलता होगी वहाँ मालिक होगा, और सिमरन भजन में हमें बहुत मदद मिलेगी। सद्गुरु जी भी खुश होंगे और हमारा अगले घर अर्थात सचखंड जाने का रास्ता भी साफ होगा। इतना आसान काम भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर इंसानी चोला हमें यूं ही बेकार मिल गया। ये मानव जन्म हम अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद जो हमें इंसानी चोला मिला है, ये मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए मालिक का सिमरन भजन कर बंदे। सिमरन भजन हमें आप ही करना पड़ेगा, ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। एक संत जी का अनमोल वचन है कि ये शरीर मिला है तो खूब मन लगाकर भक्ति कीजिए। संतों महात्माओं की यही विशेषता होती है कि उनका जीवन हमेशा ही दूसरों के भले के लिए होता है। वो परमार्थ के कारण अपने ऊपर ढेरों जुल्म सहन करते हैं। उनके हृदय में एक ही परम उद्देश्य होता है कि इंसानियत की भलाई। मनुष्य का भला इंसान क्या भला कर सकता है? ये तभी संभव है जब हम भजन सिमरन कर लगातार सद्गुरु के हुक्म के पाबंद रहेंगे, क्योंकि ये करने का मार्ग है जिसे मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, सद्गुरु की रहनुमाई प्राप्त करनी है। उसे भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी दो मुझे मेरे सद्गुरु जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो। भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि सच्चा तीर्थ क्या होता है? बहुत पुरानी बात है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर आज की तरह से वैचारिक न होकर भावात्मक हुआ करती थी, पर होती भी बहुत कठिन थी। तब आज की तरह साधन नहीं थे। यात्रा पैदल या बैलगाड़ी से की जाती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकना होता था। इस तरह यात्रा आगे बढ़ती जाती थी। उस तीर्थ यात्रा में कई अनुभवों से गुजरना होता था। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लोगों का जत्था एक संत जी के पास रुका और उनसे साथ में चलने की जिद करने लगा। तो संत जी ने चलने में असमर्थता जताई और कहा कि यात्रियों, ये कड़वा कद्दू भी साथ लेते जाओ। मैं तो आप लोगों के साथ जा नहीं सकता, तो आप लोग इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए, और जहाँ जहाँ आप दर्शन करें और स्नान करें तो इसे भी दर्शन और स्नान करवाते रहना। वे लोग अपने साथ उस कद्दू को भी यात्रा पर ले गए। वे जहाँ जहाँ भी गए कद्दू को भी स्नान कराया और दर्शन करवाया। यात्रा पूरी होने पर फिर वो कद्दू लेकर उस संत जी के पास गए। कद्दू उन्होंने उन संत जी को वापस कर दिया। संत जी ने सभी से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, और विशेष रूप से उस कद्दू की ही सब्जी बनाई गई। सभी यात्रियों ने जब खाना शुरू किया तो सभी ने कद्दू की सब्जी कड़वी होने की बात कही। संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
यात्रियों को बताया कि भाई ये तो उसी कद्दू की सब्जी बनी है जो यात्रा पूरी करके आपके साथ ही सब तीर्थों का स्नान और दर्शन करके आया। बेशक ये यात्रा करने से पहले कड़वा था, पर तीर्थ यात्रा के बाद भी इसमें वो कड़वाहट बनी हुई है। जब तक जीव अपने मन, अपने स्वभाव को नहीं सुधारेगा, तब तक कितनी ही यात्रा कर ले, सत्संग कर ले, दर्शन कर ले, इसका कोई अर्थ नहीं। कद्दू तो कड़वे का कड़वा ही रहेगा। मन तो भोला बच्चा है, जैसा साधोगे वैसा सध जाएगा, और जैसा सध गया वैसा ही बन जाएगा। बदलाव हमेशा भीतर से आता है और वैसा ही वो व्यवहार में नजर आने लगता है। पर व्यवहार में बदलाव करके भीतर मन को नहीं बदला जा सकता। मालिक का नाम ही सच्चा तीर्थ है। मन को शुद्ध करने के लिए मालिक के नाम का सिमरन करना बहुत जरूरी है। मालिक के नाम का सिमरन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है, उसका लोक परलोक संवर जाता है। एक बार जब नाम का बीज सत्संगी को मिल जाता है तो फिर वो अवश्य ही अंकुरित होता है। अगर सत्संगी को नाम मिला हुआ हो और वो भजन सुमरन नहीं करता है तो फिर मालिक उसे दूसरा जन्म देंगे और अगले जन्म में उसे उस वक्त के सच्चे गुरु से मिलाप होगा और फिर उसे भजन सुमरन करना होगा। सत्संगी ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि उन्हें भजन सुमरन तो करना ही करना है, चाहे इस जन्म में करें या अगले जन्म में। अगर किसी सत्संगी का भले ही भजन सुमरन कम है परंतु उसकी सांसारिक इच्छा कोई नहीं है, तो सद्गुरु उसे शहर 10 कवल में रख करके बाकी का भजन सुमरन करवाएंगे और ऊपर के मंडलों में ले जाएंगे, लेकिन भजन सुमरन तो करना ही होगा। जिसने भजन सुमरन नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया, चाहे उसने लाखों ही दान पुण्य क्यों न किए हों, ग्रंथ क्यों न पढ़े हों, रोज सत्संग क्यों न सुनता हो, लेकिन सिमरन के बिना सब व्यर्थ है। सिमरन के बिना सद्गुरु के कभी भी रूहानी दर्शन नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर है। अमृत वेले का समय ही मालिक की भक्ति के लिए अति गुणकारी होता है, क्योंकि उस समय मालिक की ओर से विशेष कृपा की धाराएं उतरती हैं। इस अमृत वेले में ही प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम का जाप करना ही सच्ची गुरु भक्ति है और सच्ची प्रभु की भक्ति भी है। इस भक्ति के द्वारा ही जीव जन्म मरण के बंधनों को तोड़कर अपने निज घर वापस पहुंच सकता है। इस अमृत वेले में किया गया नाम का सिमरन जल्दी फलीभूत होता है और इस समय नाम का सिमरन करने से प्रभु की भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें फिर कोई कमी नहीं आती। उसका ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है और उसका परलोक भी समझ जाता है।